हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 11th का ये एक अरेंजमेंट लेक्चर मैं ले रहा हूँ। किसी कारणवश आपके टीचर उपलब्ध नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस लेक्चर। एंड इसमें जो है हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साइन कन्वेंशन रूल की। तो आइए उसको सीखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो क्या आपको पता है जीरो होता है, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। दिस इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब यहां से हम एक साइन रूल में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स में यूज करेंगे। यहां होता है ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यहां होता है एस मतलब यहाँ पे एस मतलब क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपके पॉजिटिव होंगे। फिर आ जाता है टी, यहाँ पे सर टेन थीटा और कॉट थीटा आपके पॉजिटिव होंगे। और फिर आ जाता है आपका सी मतलब कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव। ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। तो ए एस टी सी, इसका मतलब क्या है ए एस टी सी का, ए मतलब आफ्टर, एस मतलब स्कूल, टी मतलब टू, फिर कॉलेज, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, एड शुगर टी कॉफी या एड शुगर टू कॉफी आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये 0, 90, 180, 270 और 360 को हम 2 पाई आपसे, पाई मतलब 180 होता है, पाई बाय 2 मतलब 90 होता है, सब आपको पता ही है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन चलता है। अभी चलता कैसे है सर, ये ऐसे चलता है, देखो पाई बाय 2 इधर आपका प्लस होगा, पीछे जाओगे तो आपका माइनस होगा। सेम आप इधर आओगे पाई के साथ तो ये प्लस होगा, पीछे जाओगे तो सर ये माइनस होगा। 3 पाई बाय 2 के साथ आगे जाओगे तो प्लस होगा, पीछे जाओगे तो माइनस होगा। ठीक है, सेम ऐसे आपका जीरो और उसके साथ भी चलेगा, राइट। अब आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में एंगल कौन कौन से हमारे, पाई है, 180 है, 360 है, 0 है, पाई बाय 2 है और 3 पाई बाय 2 वाई एक्सिस के एंगल है, यानी कि 90 और 270 डिग्री है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तो इसमें एक चीज और आपको थोड़ा जानने के लिए होना चाहिए कि देखिए कोई एंगल अगर जा रहा है पूरा रोटेट कर रहा है, पहले 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, यानी कि 0 से शुरू किया था, 360 वहीं पे वापस आ गया, यानी कि 360 पे वापस शुरू से 0 होगी, यानी 360 पे वो क्या हो गया, वापस से क्या हो गया, 0 हो गया। 360 वापस 0 हो गया, तो 36 डबल चक्कर मारेगा तो वहां फिर 0 हो जाएगा, ट्रिपल चक्कर मारेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि सर 2 पाई यानी कि 360, आप बोल दो 4 पाई, 6 पाई, ये सब क्या होंगे, वापस घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, यानी 0 हो जाते हैं। जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जहां से शुरू किया घूम फिर के वापस वहीं आते हैं, तो इसलिए हम इसको 2 पाई में क्या होती है, वैल्यूज आपकी 0 हो जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर आप एक चीज देखेंगे, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, फंक्शन मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा को, उनको मैं फंक्शन यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन विल चेंज ऑन वाई, फंक्शन विल चेंज ऑन एंगल, फंक्शन विल चेंज ऑन वाई एक्सिस एंगल्स, वाई एक्सिस के एंगल्स पे फंक्शन आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शन विल चेंज ऑन वाई एक्सिस एंगल्स, वाई एक्सिस एंगल्स पे फंक्शन चेंज हो जाएंगे। दैट इज अगर मैं बात करूं आपसे, यानी कि पाई बाय 2 90 पे, 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 पे, एंड सो ऑन, है ना। 90 के ऑड मल्टीपल्स पे, 90 3 जा 270, फिर 95 जा 450, 90 के ऑड मल्टीपल से फंक्शन आपके चेंज हो जाते हैं। कैसे सर, साइन थीटा चेंज होगा आपका कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। ठीक है, वैसे ही टेन थीटा चेंज हो जाएगा आपके कॉट थीटा में, और कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा में। सेक थीटा आपका चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा आपका चेंज हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया सर। और क्या है सर इसमें, ठीक है,
ये तो y एक्सिस के एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होते। एंड फिर दूसरा नो चेंज ऑन x एक्सिस एंगल, x एक्सिस के एंगल में कोई भी चेंज नहीं होता है। दैट इज अगर 0 हो गया, 2 पाई हो गया, जैसे 2 पाई हो गया, ठीक है, 4 पाई हो गया, पाई हो गया, तो यहाँ पे आपके फंक्शन पाई भी आपका क्या है, वही है। ठीक है, पाई से शुरू करके लिखते हैं, पाई लिख दो, 2 पाई लिख दो, 4 पाई लिख दो एंड सो ऑन कर दो। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे भी आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन हमारे यहाँ पे चेंज नहीं होते। नो चेंज ऑन एक्स एक्सिस एंगल, एन एक्सिस के एंगल पे फंक्शन आपके चेंज नहीं होते। साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा ही रहता है, टेन थीटा ही रहता है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं यहीं पे, चलो यहीं पे देख लेते हैं। चलिए आपसे मैं बात करता हूं साइन 180 प्लस पाई प्लस थीटा, और एक जगह करता हूं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, इन दोनों का आंसर देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम है हमारा साइन पाई प्लस थीटा। पाई है ना सर, पाई यानी कि एक्स एक्सिस का एंगल आ गया, एक्स एक्सिस का एंगल आ गया। एक्स एक्सिस के एंगल पे हमारे फंक्शन चेंज नहीं होते, तो साइन पाई आपका साइन पाई ही रहेगा। साइन पाई थीटा, साइन थीटा पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं सर, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सॉरी सेकंड नहीं, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव रहता है, तो यानी कि बाकी नेगेटिव रहेंगे, तो यह हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, बात हो रही है इधर इस वाली, इससे इससे बात करेंगे, सारी बातें इससे होंगी, इससे कंपैरिजन होगा लेफ्ट हैंड साइड। फिर आगे हम साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सर कैसे होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कैसे होगा ना सर, साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, कौन से क्वाड्रेंट में आया सर, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद पॉजिटिव रहता है, बट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आप क्या कर दोगे, साइन थीटा। और बच्चे यहाँ बहुत गलती कर देते हैं, पूरा गलत हो जाएगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। क्यों, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हमें देना है कि फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने देखा सबसे पहले सब फंक्शन चेंज हो रहा है, कैसे, क्योंकि पाई बाई 2 आ गया, 90 आ गया, 90 में फंक्शन चेंज होता है। साइन थीटा किस में चेंज होता है, बताना, फंक्शन विल चेंज ऑन वाई एक्सिस। साइन थीटा किस में चेंज होता है सर, कॉस थीटा में चेंज होता है, तो सही हो जाएगा कॉस थीटा। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो देखते हैं। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं जो मन में आया। सेक करते रहे आप, जो समझ में आए, जैसे समझ में आए वैसे करें। कॉट पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई माइनस कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। चलो ये वैल्यूज है, इनको एक बार सॉल्व करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे करने का। देखेंगे सेक 2 पाई प्लस थीटा, सर दिमाग में आपको डायग्राम बिठा देना है, ठीक है, दिमाग में डायग्राम बिठा देना है। सेक 2 पाई यानी कि यहाँ पे होगा 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो लो बात की बात है, 2 पाई आ गया ना, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो सर ये तो सेक थीटा ही रहेगा। प्लस का रहेगा कि माइनस का, तो आप लोगों से प्लस का रहेगा। क्यों, सेक 2 पाई प्लस थीटा ऊपर जाएगा जहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आएगा cosec 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सर cosec 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी कि वाई एक्सिस का एंगल आ गया, तो चेंज होना है। cosec किस में चेंज होना है सर, sec में चेंज होना है, sec थीटा में चेंज होना है। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या था, cos था ना, cos था कि sec था, cosec था,
कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉसेक तो 3π/2 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पे आपका कॉस क्या होता है सर, कॉसेक नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आगे आता है tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 सर π/2 है, tan एकदम चेंज कर दो कॉट थीटा में, क्योंकि π/2 है। अब देखो साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, π/2 माइनस थीटा, π/2 ऊपर रहता है, π/2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीजें पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है। फिर आप आ जाओ tan π/2 प्लस थीटा में, अगेन tan π/2 है तो π/2 में फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा में तो ऑल पॉजिटिव, tan π/2 प्लस थीटा में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में घर किसका है, साइन का है, तो tan क्या होगा वहां पे, नेगेटिव होगा, तो यस ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, कॉट पाई प्लस थीटा सर, कॉट पाई प्लस थीटा। अब कॉट पाई प्लस थीटा देखो, कॉट पाई है तो सर यानी कि रहेगा तो कॉट थीटा ही। बात करते हैं अब ये पाई प्लस थीटा में कहा जाएगा, ठीक है। तो कॉट पाई प्लस थीटा में आप देखें कॉट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किसका घर है, tan और कॉट दोनों का घर है, तो यस कॉट पाई प्लस थीटा में क्या होगा सर, ये पॉजिटिव ही कॉट थीटा रहने वाला है। देन बात करते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा की, सर साइन 2 पाई, सर 2 पाई है यानी कि साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं प्लस या माइनस साइन की, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा में, साइन 2 पाई माइनस थीटा में 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। फिर आता है कॉस पाई प्लस थीटा में, सर कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा में आप देखोगे, देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा था ना, 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे नेगेटिव, इससे पहले वाला क्वेश्चन। नाउ कॉस पाई प्लस थीटा, तो आप आ जाओ कॉस पाई प्लस थीटा में, सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा क्योंकि पाई है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। फिर कॉस पाई माइनस थीटा, सर कॉस पाई माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा रहेगा, और कॉस पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी माइनस रहता है तो नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इतना भी। चलिए और क्या है आपके लर्न में, एक चीज और है इसका याद रखेंगे, साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा आपका होता है टेन थीटा, सेक माइनस थीटा आपका होता है, टेन के बाद आप पहले कॉट लिखो, कॉट माइनस थीटा आपका होता है माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, सेक माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा आपका होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि सर सारे माइनस में आते हैं, केवल कॉस और कॉस के इनवर्स को छोड़ के सेक, तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे आपके नेगेटिव में आते हैं, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो एक छोटा सा आपका बेसिक इंटरव्यू था, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि क्लास में इतना ही कर सकते थे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।